शालोम प्रियो, मसीह नेटवर्क चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब कभी हम नए वीडियोस डालें तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए प्रियो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल में लिखा है याकूब की पत्री 5 अध्याय उसके 16 वचन में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मीजन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना सबसे शक्तिशाली सामर्थ्य है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखा है। दुनिया की बड़ी बड़ी गढ़ों को, फाटकों को ढाने का सामर्थ प्रार्थना में होता है। प्रार्थना की कोई सीमा नहीं और न कोई चीज प्रार्थना के प्रभाव को रोक पाएगी। एक देश में रहने वाला मनुष्य दूसरे देश के व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने से भी असर होता है। प्रार्थना समय, स्थान, व्यक्ति आदि बातों से बांधा हुआ नहीं रहता है। इस कारण हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक प्रार्थना करने वाले हों। शैतान कभी नहीं चाहता है कि आप निरंतर प्रार्थना करें, इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के समान प्रार्थना करना सीख जाएं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने यीशु से एक बार कहा, लूका रचित सुसमाचार 11 उसके 1 वचन में, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। यीशु मसीह ने रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, पानी के ऊपर चला, 5 रोटी 5000 भीड़ को खिलाया, परमेश्वर के वचन की गुप्त बातों का प्रचार किया। वैसे अलग अलग सेवकाई यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने दिखाया। मगर ये सब देखने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों ने यीशु से प्रचार करने का, चंगा करने का या दुष्ट आत्मा निकालने के बारे में सिखाने को नहीं कहा। मगर चेलों के अंदर सिर्फ यही इच्छा थी कि वे प्रार्थना करना सीख जाएं, क्योंकि चेलों लोगों की आदर्श प्रभु यीशु मसीह स्वयं था। यीशु मसीह अति भोर को उठकर प्रार्थना शुरू करते थे। मरकुस उसका 1 उसके 35 में लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह होल नाइट प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर, डेली प्रेयर, भोजन के पहले का धन्यवाद का शब्द आदि बातों में प्रार्थना के साथ लगे रहते थे। बिना कोई थकान या रुकावट की यह प्रार्थनाएं देखकर चेलों लोगों के अंदर भी वैसे ही प्रार्थना करने का मन जागने लगा। और खासकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेलों को यूहन्ना ने प्रार्थना करना सिखाया था। इस कारण चेले लोगों को प्रार्थनाएं कैसे किया जाए ये जानने का मन हुआ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आदत और आदर्श हमें देकर गए हैं कि हम भी उसके पद चिन्हों पर चले। यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को प्रार्थना करना सिखाया। लूका रचित सुसमाचार 11 उसका 2 से 4 वचन में लिखा है, उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। यीशु मसीह ने चेलों को सिखाए गए प्रार्थना में मुख्य 5 बिंदु है। पहला है परमेश्वर की महिमा करना, दूसरा है परमेश्वर के राज्य की बात जोड़ना, तीसरा है वर्तमान में हमारी ज़रूरत के लिए मांगना, चौथा है भूतकाल की हमारी पापों की क्षमा की प्राप्ति, और आखिरी है भविष्य में हमारा छुटकारा। इन 5 बातों में ध्यान देकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। प्रियो, हमें हर बातों के लिए प्रार्थना करना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह ने भी हर बात पिता से धन्यवाद के समय प्रार्थना किया करते थे, यहाँ तक कि उनकी क्रूस की मृत्यु से पहले भी, जिसके लिए वह इस संसार में आए थे, 3 बार उसने पिता से विनती किया। इब्रानी की पत्री 5 उसका 7 में लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पौलुस कहते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 17 में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना करने का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्रभु यीशु मसीह है। उनका जीवन हमें ये समझाता है कि प्रार्थना एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना सकता है। प्रार्थना के द्वारा बड़ी बड़ी बातें आपके जीवन में भी देखने मिले। इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।